नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी आप सभी का अपने YouTube चैनल अहम भारत समाचार में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सरकार द्वारा जारी की गई युवाओं के हित में या युवाओं पर थोपी जाने वाली एक योजना जिसका नाम है अग्निपथ योजना। आखिर अग्निपथ योजना है क्या, हम लोग विस्तार से इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। युवाओं को सेना में जोड़ने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम से पूरे देश में सेना के अग्निपथ को लेकर युवाओं में कहीं रोष दिखा तो कुछ लोग संतुष्ट भी दिखे। आखिर अग्निपथ योजना है क्या, अभी हम इसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। पहला पॉइंट पर आते हैं। यह जो भर्ती है ये नॉन कमीशन रैंक की भर्ती है, मतलब जो अधिकारी से नीचे पद की जो भर्ती होती है उसकी ही रिक्रूटमेंट होगी। सेवा कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इस 4 वर्ष के दौरान उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। 17.5 से 21 साल तक की उम्र वाले युवा ही अग्निवीर कहलाने के लायक होंगे। 4 साल बाद 25% अग्निवीरों की सेवाएं आगे बढ़ाई जाएंगी और बाकी 75% जो हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा। सीधी सीधी बात में यदि 20,000 सैनिकों की भर्ती हो रही है तो 4 साल बाद उसमें से केवल 5,000 जो सैनिक होंगे उनको आगे किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा, उनकी नौकरी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन बाकी के बच्चे बचाए जो 15,000 सैनिक हैं वो रिटायर कर दिए जाएंगे। अग्निवीरों को 4.76 लाख जो है सालाना सैलरी पैकेज में निर्धारित किया गया है और चौथे वर्ष के अंत तक ये पैकेज जो बढ़ाकर 6.92 लाख हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि एक मुश्त धनराशि देने का प्रावधान है। 11.7 लाख, ध्यान सुनिएगा, 11.7 लाख की धनराशि जो है वो रिटायरमेंट के बाद दी जाएगी। अब सेवा के दौरान यदि कोई अग्निवीर वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि व सेवा के दौरान अपंग होने पर 44 लाख की धनराशि देने का प्रावधान है। और जो सर्विस बचेगी उसकी 4 साल के दौरान, यदि कोई अग्निवीर जो है अगर वीरगति को प्राप्त हो जाता है या अपंग हो जाता है तो उसमें 4 साल के समय में जो कोई भी समय बचा होगा उसकी सैलरी भी उसको दिया जाएगा। सेना की जो भर्ती होगी अब की बार वो जाति धर्म के आधार पर नहीं होगी, देशवासी के हिसाब से होगी। अग्निपथ योजना के तहत अगले 90 दिनों के अंदर थल सेना की पहली रिक्रूटमेंट रैली आयोजित कर ली जाएगी। वायुसेना के लिए 35,000 अग्निवीर और नौसेना के लिए 3,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। फंडा केवल 4 साल का है। अब बताएं साहब, सेना में 4 साल की सेवा क्या मायने रखती है? आखिर जो वर्षों से तैयारी कर रहा है सेना में जाने का, अपनी मातृभूमि की सेवा करने का, सरकार के इस फैसले से लाखों युवा निराश हो चुके हैं और उन्होंने उपद्रव भी चालू कर दिया है, क्योंकि रक्षा मंत्री सरकार के इस जो निर्णय लिया गया है ये युवाओं ने जो कहा है कि उनके हित में नहीं है। और इसी के चलते मैं आपको बताऊंगा कि अग्निपथ योजना को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव ने एक बड़ा बयान दिया है, वो हम आपसे थोड़ा बताना चाहिए। उसको सुनिए और समझिए कि सेना का जब बड़ा अधिकारी ही उसमें खामियां गिना रहा है तो सरकार को एक बार उसका विचार करना चाहिए कि ये युवाओं के हित में है भी या नहीं, या हम उसको जबरदस्ती थोपने वाला काम कर रहे हैं। देखिएगा तब तक वो वीडियो। ये अग्निपथ को, मगर ये स्कीम जो है मेरे हिसाब से इसके अंदर खामियां हैं। सबसे पहले तो यह है कि जो 4 साल के लिए जवान आएगा और 6 महीने के लिए उसकी ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल वो करेगा तो उसके अंदर क्या जज्बा होगा, ना वो ट्रेंड होगा, क्या वो अपना नाम नमक और निशान के हिसाब से चलेगा, क्या वो देश के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार होगा जब उसको पता नहीं कि उसका क्या होगा 4 साल के बाद। तो मुझे लगता है कि लड़ाई में आपको समझना चाहिए देयर आर नो रनर अप, या तो आप जीते हो या हारे हो। तो ऐसे में ये जो रिस्क लेना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि याद रखो कि आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई में जो रूस के सोल्जर हमने सोचा था कि 1 महीने के अंदर जीत लेंगे, जो कॉन्स्पिरेशन सोल्जर थे वो लड़ नहीं पाए जितने लड़ने चाहिए थे।
चीन के साथ क्या हुआ गलवान में, हमारे जो 20 जवान शहीद हुए और चीन के कम से कम 100 जवानों को अपने मौत के घाट उतार दिया क्योंकि कॉन्स्पिरेशन आर्मी थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल है 4 साल का, मुझे लगता है ये एक बड़ा रिस्की है। और दूसरी बात, उसको हरदम ये फिक्र रहेगी जैसे ही वो आता है कि मेरा 4 साल के बाद क्या होगा, और 4 साल के बाद अगर वो जाता है इन्वायरमेंट में, उसको ये नहीं पता उसको जॉब मिलेगी या नहीं। तो ऐसे में या तो वो मिनियल जॉब करेगा या वो एंटी सोशल एक्टिविटी में भी जा सकता है, ट्रेंड आदमी है। ये भी एक बहुत बड़ा शक का विषय है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर ये स्कीम अभी आ गई है कि क्या इस स्कीम को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि क्यों नहीं कि ये जो 75% जो जाने हैं इन्वायरमेंट में, इसको सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में लेटरल इंडक्शन किया जाए, क्योंकि ट्रेन है, मोटिवेटेड है, डिसिप्लिन है, आपको ट्रेनिंग में भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है सबसे अच्छी बात ये होगी कि ये जो 75% है जो कि यंग है, 21 साल की उम्र के हैं, इनको आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में लें। अगर आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में नहीं ले सकते हैं, उनके अंदर भी अगर 50% ही ले सकते हैं, तो फिर आप जो गवर्नमेंट के दूसरे ऑर्गन हैं उनके अंदर इनकी सीट मुकर्रर करें, उनको प्राइवेट सेक्टर में करें। अगर आपने सोचा कि इन्वायरमेंट लेगा क्योंकि स्किल्ड है, ये डिसिप्लिन है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होने वाला। मैं टेरिटोरियल आर्मी का हेड था 2.5 साल, मुझे पता है कि जो जवान बाहर चले जाते हैं उनका बहुत बुरी हालत होती है। लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा कही गई बात को समझ भी लिया हो गया और उनके हर शब्दों का अवलोकन भी किया हो गया, किया होगा, और आपने समझने का प्रयास किया होगा कि क्या वाकई ये जो 4 साल की नौकरी एक सेना में भर्ती होने के लिए युवाओं को दी जा रही है, क्या युवाओं के हित में है कि केवल इस बात का एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आप कभी भी सैनिक बने थे, 4 साल के लिए आप भी कभी सैनिक थे। हालांकि सरकार ये कह रही है कि अंग्रेजी व्यवस्था जो थी उसको खत्म करने का काम किया जा रहा है। जो व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी उनको खत्म करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पुरानी जो शैली थी, रिक्रूटमेंट जो बेस था, उससे काफ़ी हद तक बिल्कुल डिफरेंस है। और उससे युवा, पुरानी शैली थी, पुरानी जो रिक्रूटमेंट व्यवस्था थी उससे युवा जो थे एग्री करते थे, लेकिन ये जो रिक्रूटमेंट शैली आ रही है, रिक्रूटमेंट जो तरीका बताया गया 4 साल वाला, इससे युवा बिल्कुल खुश नहीं है और कहीं ना कहीं काफ़ी लोग निराश भी हुए होंगे। भाई, जब युवा आपके फैसले का स्वागत ही नहीं कर रहे हैं तो सरकार को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और उन युवाओं को क्या होगा जिन्होंने धूप में पसीना बहाया और पिछले 2 वर्षों से सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे थे। ये तो अन्याय है उन युवाओं के साथ जो तन मन धन से मेहनत कर भारत माता की सेवा करने की चाह रख रहे थे और सेना में भर्ती होने के साथ साथ वो अपना सपना साकार करना चाहते थे। और मुझे नहीं लगता कि ये फैसला समझदारी से लिया गया होगा। इसमें निश्चित ही एक न जल्दबाजी की गई है, इसमें कुछ समझदारी की बात मुझे नहीं लग रही है। और देखिए किस तरह युवाओं में सरकार के इस फैसले पर रक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाकर विरोध दर्ज करवा रहे हैं, वो भी आप लोग वीडियो देखिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती बंद करो, बंद करो, डीओडी को बंद करो, बंद करो, रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सेना भर्ती मुर्दाबाद मुर्दाबाद, डीओडी को बंद करो, बंद करो, डीओडी को बंद करो, बंद करो, रक्षा मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई साहब। जब पुरानी भर्ती प्रक्रिया युवाओं के हित में थी तो कोई अन्य रास्ता क्यों अपनाया गया? ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार।